नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। ओके। और इस यह वीडियो जो हो यूपी पीसीएस आरओ और जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यूपी स्पेशल पूछे जाते हैं उसके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। ओके। और हम लोग ये अभी तक 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और यह वीडियो जो तीसरा लेक्चर है यूपी स्पेशल का। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं वो देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश का समान परिचय पढ़ चुके हैं, राज्यों से लगे हुए ज़िले पढ़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यालय भी पढ़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ भी पढ़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश और क्या पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान भी पढ़ चुके हैं हम लोग और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें भी पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग आज नदियों के किनारे बसे शहर पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे बसे शहर पढ़ेंगे और इस वन्यजीव विहार और पक्षी विहार पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के। और टाइम बचा तो हम लोग पार्क और सिटी भी उत्तर प्रदेश के पढ़ेंगे। ओके। तो आज हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। नदियों की तटवर्ती नगर। गंगा नदी के तट पर बसे शहर जो हैं वो बिजनौर, हस्तिनापुर, नरोरा नरौरा जो बुलंदशहर में है और बिल्लौर, बिटूर जो कानपुर नगर में है, काला कंकार और ये प्रतापगढ़ में, काला कंकार जो प्रतापगढ़ में, श्रृंगवरपुर प्रयाग में है, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर ये जो है गंगा नदी के तट पर बसे शहर हैं। ओके। और यमुना नदी के तट पर बसे शहर जो हैं कौन कौन है, वो हैं बागपत, वृंदावन मथुरा में है और मथुरा भी यमुना नदी के तट पर बसा शहर है, आगरा, इटावा, कलापी, हामिरपुर और कौशाम्बी और प्रयागराज। प्रयागराज जो है वो एक ऐसा शहर है जो यमुना और गंगा नदी दोनों के तट पर बसा शहर है। ओके। प्रयागराज में ही यमुना जो है वो गंगा में आके मिलती है, तो यहाँ संगम होता है। ओके। जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती है उसे संगम बोलते हैं और वो प्रयागराज में है। ओके। बांदा जो हो केन नदी के तट पर बसा शहर है। गोरखपुर जो हो राप्ती नदी के तट पर बसा शहर है गोरखपुर। और मुरादाबाद व बरेली जो है वो रामगंगा नदी के तट पर बसा शहर। रामगंगा जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जो है वो गोमती नदी के तट पर बसा शहर है। अयोध्या नगर और अयोध्या धाम जो है वो सरयू नदी के तट पर बसा शहर है। ओके। प्रतापगढ़ जो साई नदी के तट पर बसा शहर है। मेरठ व गाजियाबाद जो है वो हिंडन नदी के तट पर बसा शहर है। कासगंज जो है काली नदी के तट पर बसा शहर है। चित्रकूट जो है पयासवी या मंदाकिनी नदी के तट पर बसा शहर है। ओके। उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना याद कर लेंगे। ये रटने वाली चीज़ है, आप लोग इसको रट लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। 2-3 बार अगर रिवीजन करेंगे ना याद हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश वन्य जीव एवं पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का वन्य जीव एवं पक्षी विहार। देश के प्रथम वन्य जीव परीक्षण की स्थापना जो है वो उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई है। भारत का प्रथम वन्यजीव परीक्षण की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई है। ओके। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव प्रबंधन साथ ही राष्ट्रीय उद्यान और वन्य विहारों तथा पक्षी विहारों का विकास करना है। इसका कार्य जो है वो मतलब जो ये वन्यजीव परीक्षण की स्थापना जो की गई है उत्तर प्रदेश में 1956 में और इसका कार्य जो है वो इसका कार्य जो है प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा करना, आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव प्रबंधन साथ ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्य विहारों और पक्षी विहारों का विकास करना है। ओके। देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था जो है भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड जो है वो देश में भारत में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संरक्षण की सर्वोच्च संस्था है। जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था जो है भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। ओके। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है और देश का पहला वन्यजीव विहार जो मोतीपुर वन्यजीव विहार है।
देश का मतलब भारत का जो हो पहला वन्यजीव विहार जो हो मोतीपुर वन्यजीव विहार है। इसका वर्तमान नाम जो हो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। ओके। और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हैली राष्ट्रीय उद्यान है। इसका वर्तमान नाम जो हो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में ये भी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम, पुराना नाम जो हो हैली राष्ट्रीय उद्यान था। ओके। अब वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में है। और यह एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देश का मतलब भारत का पहला वन्यजीव विहार जो हो मोतीपुर वन्यजीव विहार है, और इसका वर्तमान नाम जो हो वो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। ये याद रखिएगा, ये दोनों ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में वन प्राणी अधिनियम जो है वो भारत में वन प्राणी अधिनियम जो 1972 में पारित किया गया था। वन प्राणी अधिनियम यानी वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 में पारित किया गया था, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। वन तथा वन्य प्राणी विषय, वन तथा वन्य प्राणी विषय जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है वो 1992 में की गई थी। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो है नोएडा में बनाया गया है। नाइट सफारी पार्क पूरे भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो नोएडा में बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया गया है। लायन सफारी पार्क का निर्माण जो है वो इटावा के फिशर वन में, और बब्बर शेर प्रजनन केंद्र जो है वो ये इम्पोर्टेंट है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र जो है वो इटावा के सफारी पार्क में है। ओके, इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। वन तथा वन्य प्राणी विषय जो है वो समवर्ती सूची में 82वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किए गए थे। वन एवं वन्य प्राणी विषय जो है वो समवर्ती सूची में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किए गए हैं। टाइगर रिजर्व वर्तमान में प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला टाइगर रिजर्व जो है वो दुधवा टाइगर रिजर्व या लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिले में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व जो लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में स्थित है। ओके, उत्तर प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या जो है 4 है। चार टाइगर रिजर्व में, और पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व या लखीमपुर खीरी एवं बहराइच जिले में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो 9 जून 2014 को स्थापित किया गया था पीलीभीत में। ओके, और तीसरा टाइगर रिजर्व जो बिजनौर का आमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, और चौथा टाइगर रिजर्व चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। ओके, इनको याद रखिएगा, ये 4 टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व की संख्या उत्तर प्रदेश में 4 है। ओके, उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। नोट में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों, ये देशों होना चाहिए, देशों है। ओके, मिसप्रिंटिंग है। 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, ये पुरस्कार जो बाघों की समृद्धि मामले में तेजी से बढ़ते आंकड़ों के लिए वर्चुअली दिया जाता है। TX2 पुरस्कार जो बाघों की वंश होना चाहिए। ओके, बाघों की वंश वृद्धि मामले में तेजी से बड़े आंकड़ों के लिए वर्चुअली दिया जाता है। 16वां वन्यजीव विहार को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया था। 16वां वन्यजीव विहार जो है वो उसको भी टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ओके, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो है वो 1 है उत्तर प्रदेश में, और
इसकी स्थापना जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 को की गई थी और यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। वर्ष 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1 फरवरी 1977 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। पहले इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1967 में दुधवा पशु विहार के रूप में थे। फिर 1 फरवरी 1977 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे प्रदान किया गया। यह 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ओके। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन एवं वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश प्रथम वन्यजीव विहार जो हो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार जो हो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है वो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि मेरठ जिले में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल जो है वो 2073 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है वो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। पहला और सबसे बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा जो है वो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है और पहला वन्यजीव विहार जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है वो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 5.41 वर्ग किलोमीटर है। ओके, लगभग 5.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ओके, उसके बाद आता है प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार। और भी वन्यजीव विहार जो है वो उसका महत्वपूर्ण क्या है। ओके, किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो बहराइच में स्थित है। रानीपुर वन्यजीव विहार जो चित्रकूट में है। रानीपुर वन्यजीव विहार जो चित्रकूट में है। कैमूर वन्यजीव विहार जो मिर्ज़ापुर सोनभद्र नदी के तट पर है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर में है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो महाराजगंज में है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो महाराजगंज में है। और सोलहवां वन्यजीव विहार सोहेलवा वन्यजीव विहार सोहेलवा वन्यजीव विहार जो बलरामपुर में है। कछुआ वन्यजीव विहार जो वाराणसी में स्थित है। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार थे। ओके, ये उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार है। प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार जो नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो 1984 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार जो नवाबगंज पक्षी विहार है और यह उन्नाव जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो 1984 में की गई थी। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। वर्तमान में नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। ओके, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो लाख बहोसी पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार है, यह कन्नौज जिले में स्थित है और इसकी और यह जो है वो लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में है। 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार जो शेखा पक्षी विहार है, जो कि अलीगढ़ राज्य में स्थित है और यह जो है वो लगभग 0.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण पक्षी विहार जो है वो पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो गोंडा में है और समान पक्षी विहार जो मणिपुर में है। समसपुर पक्षी विहार जो रायबरेली में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार जो संत कबीर नगर में है। सुरहा ताल पक्षी विहार जो बलिया में। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में। सुर
सुर सरोवर पक्षी विहार जो आगरा में है, बेती पक्षी विहार जो कुंडा प्रतापगढ़ में बेती पक्षी विहार है, और प्रतापगढ़ जो बेती नदी के तट पर बसा शहर है। ओके, और सुरवा पक्षी विहार जो आगरा में है। सुरवा ताल पक्षी विहार, सुरहा सुरहा ताल पक्षी विहार को नायक सुरहा ताल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है। सुरहा ताल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश पक्षी विहार कहा जाता है। बेती पक्षी विहार को भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है। जो प्रतापगढ़ में है बेती पक्षी विहार है, इसको भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है। उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। काला हिरण संरक्षण केंद्र जो गभाना क्षेत्र मेजा करोवर क्षेत्र है में है। गभाना क्षेत्र जो अलीगढ़ में, और मेजा कोरवा क्षेत्र जो प्रयागराज में है। ओके, काला हिरण संरक्षण केंद्र जो भगाना क्षेत्र अलीगढ़ और मेजा कोरवा क्षेत्र प्रयागराज में है। राज्य पक्षी सारस की उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस जो है वो संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो सारस जो है वो संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। संपूर्ण विश्व का लगभग 40% जो उत्तर प्रदेश में सारस पाए जाते हैं। पूरे विश्व में जितने पक्षी विहार पाए जाते हैं और सारस पाए जाते हैं, उसका लगभग 40% जो है वो केवल अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सारस। ओके, और सारस जो है वो संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया, यानी लुप्त प्राय श्रेणी में आ गया है। इसकी मतलब लुप्त हो रहे हैं सारस। ओके, गंगा डॉल्फिन नामक मछली इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर तक गंगा में अधिक मिलती है। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली भी घोषित किया गया है, गंगा डॉल्फिन को। ओके, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति एवं जिले, उनसे संबंधित जिले ये देख लेते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध जो वाराणसी से है। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो वाराणसी से है। कबीर का जन्म जो वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म जो वाराणसी में हुआ था। बुद्ध का प्रथम उपदेश जो सारनाथ वाराणसी में ही दिया गया था। बुद्ध का प्रथम उपदेश जो वाराणसी में दिया गया था। लक्ष्मीबाई का जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। गिरिराज देवी यानी ठुमकी गायिका जो है वो, उनका भी संबंध जो वाराणसी से है। गिरिजा देवी का संबंध भी वाराणसी से है। लाल बहादुर शास्त्री जो मुगल सराय से हैं। ओके, लाल बहादुर शास्त्री का संबंध मुगल सराय से है। मंगल पांडे का जन्म जो बलिया में हुआ था। भृगु ऋषि का जन्म जो उनका भी बलिया में हुआ था। अशफाक उल्ला खां को फांसी जो अयोध्या में दी गई थी। राजेंद्र राहली को फांसी जो गोंडा में, और रोशन सिंह को फांसी जो प्रयागराज में, और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई थी। ये इन चारों को किस केस में फांसी दी गई थी? इन चारों को काकोरी षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को अयोध्या में, राजेंद्र लाहरी को गोंडा में, और रोशन सिंह को प्रयागराज में, और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी। इनको काकोरी षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। ओके, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर, यानी महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है यानी मृत्यु। उनका मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। ओके, वो अपना शरीर वहीं त्यागे थे कुशीनगर में। बीरबल का जन्म जो वो कलापी जालौन में हुआ था। ओके, कलापी जालौन में हुआ था। रानी बाई लक्ष्मी का कर्मस्थली जो झांसी है। रानी बाई लक्ष्मी का कर्मस्थल जो झांसी है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म
जियाउद्दीन बर्नी का जन्म जो बुलंदशहर में, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म जो बुलंदशहर में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म जो पटियाला कासगंज, पटियाला कासगंज में हुआ था। अशफाक उल्ला खां एवं राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन सिंह का जन्म जो शाहजहांपुर में हुआ था। ओके। टोडरमल का जन्म जो सीतापुर में हुआ था। राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है वो अम्बेडकर नगर में हुआ था। राम मनोहर लोहिया का जन्म। मदन मोहन मौलवी मेजर ध्यानचंद का जन्म जो प्रयागराज में हुआ था। ओके। जवाहरलाल नेहरू का जन्म और मोतीलाल नेहरू की कार्यस्थल जो प्रयागराज है। चंद्रशेखर आज़ाद का शहीद स्थल जो प्रयागराज है। चंद्रशेखर आज़ाद जो शहीद हुए थे प्रयागराज में। और आज वर्तमान में एक उनके नाम से चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी है। ओके। जिस पार्क में वो शहीद हुए थे उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है वर्तमान में। पहले इसका नाम एल्फ्रेड पार्क था। और वहाँ जब ये शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद, उनको अंग्रेज़ों ने गोली मारी, अपने जब गोली मारे, खुद को गोली मार ली अंग्रेज़ों से, ताकि उन्हें अंग्रेज़ ना पकड़ सकें। तो उसका नाम उस समय उस पार्क का नाम जो था एल्फ्रेड पार्क था। और वर्तमान में अब चंद्रशेखर पार्क हो गया है इसका नाम। सर सैयद अहमद खां कार्यस्थली जो है वो अलीगढ़ है। मलुक दास का जन्म जो कौशाम्बी में हुआ है। स्वामी शाहजानंद सरस्वती का जन्म जो गाजीपुर में हुआ है। स्वामी शाहजानंद सरस्वती का जन्म गाजीपुर में हुआ है। ओके। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी। ओके। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। और आज के लिए थोड़ा सा मेरा सर दर्द कर रहा है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। और कल हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क, और बस 2 दिन का लेक्चर है। ओके। 2 दिन में मैं निपटा दूंगा ये यूपीएससी सर। ओके। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। आप लोग जैसे कहेंगे, कौन से मतलब किस, जैसे पॉलिटी हुआ या जियोग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमी, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कहेंगे उस टॉपिक से मैं मतलब क्वेश्चन लेके आऊँगा टॉपिक वाइज। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ओके। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप भी दे दिया गया, वहाँ भी पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, उसको भी ज्वाइन कर लें अगर इच्छा हो तो। ओके। थैंक यू सो मच।